मुअज़्ज़िज़ सामिईन, इंसानी तारीख में कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनका असर न सिर्फ उनकी कौम पर बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा और तवील उर्से तक रहता है। ऐसे ही एक अजीम शख्सियत थे गाजी अजब खां आफरीदी, जिन्होंने अपनी शजाअत और कुर्बानियों से न सिर्फ अपने इलाके को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया पैगाम दिया। न सिर्फ अपने खानदान का फख्र थे बल्कि वो आफरीदी कौम की शान, पश्तूनख्वा, अफगानिस्तान और पूरे खते का अजीम सरमाया थे। आज हम आपको बताएंगे उनकी ज़िंदगी के अहम लम्हात और उनकी बहादुरी के किस्से, जो आज भी हम सब के लिए एक मिसाल राह हैं। गाजी अजब खां आफरीदी 1866 में पैदा हुए थे। अजब खान का ताल्लुक आफरीदी कबीले के बोस्ती खैल खानदान से था। उनके वालिद गुलाम हैदर और वो खैबर के इलाके कोहाट के करीब रहते थे। यहाँ के लोग मेहनती और यही सिफात अजब खां में भी मौजूद थीं कि जंगजू आफरीदी कबीले के जंगजू हमेशा अपने हाथों में तलवार, बंदूक और दीगर हथियार रखते थे, जो उनके गैरतमंद और बहादुर किरदार की अलामत थे। जब बरतानवी साम्राज्य ने अपने कदम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में मजबूत करना शुरू किए, तो पश्तून कबाइल ने उनके खिलाफ बेमिसाल मुज़ाहमत की। पश्तूनों का अज़्म और गैरत इतनी ताकतवर थी कि अंग्रेज़ों के लिए उनका सामना एक खौफनाक तजुर्बा बन गया। अजब खां आफरीदी ने भी इस मुज़ाहमत की क़ियादत की और उनकी शजाअत की दास्तानें हर ज़बान में सुनाई जाती हैं। 1919 में जब अंग्रेज़ों ने पश्तून कबाइल के देहातों में ख्वातीन को बेइज्जत किया, तो अजब खां ने अपनी माँ से वादा किया कि वो अंग्रेज़ों से इस बेइज्जती का बदला लेगा। अजब खां और उसके साथियों ने 1919 में अंग्रेज़ों के एक बड़े हथियारों के खिलाफ बगावत की, काफिले पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने तोपों, तलवारों और दीगर असलहा जात को अपने कब्जे में किया और अंग्रेज़ों को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये एक ऐसा आगाज़ था जिसके बाद अजब खां की क़ियादत में मुज़ाहमत का ये सिलसिला 1923 तक जारी रहा। अजब खां आफरीदी ने अंग्रेज़ों की इस ज़्यादती का बदला लेने के लिए एक इंतहाई जरातमंदाना और चैलेंजिंग कदम उठाया। 1973 में अजब खां ने मुस एलिस तेरा, जो कि एक बरतानवी खातून थी और कोहात में मौजूद एक फौजी छावनी में मुकीम थी, को अगवा कर लिया। इस इक़दाम के पीछे 3 अहम वजूहात थीं। अंग्रेज़ों की जुल्म के खिलाफ रद्द-ए-अमल। अजब खां ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अंग्रेज़ों ने पश्तूनों की इज्जत व आबरू को पामाल किया था। उनके इलाके के लोगों पर जुल्म व सितम के बाद अजब खां ने अपने कौम के वकार की बाजियाबी के लिए ये कार्रवाई की। सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुज़ाहमत। अजब खां अपने सियासी मुखालफिन से भी नाला था, जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पश्तूनों की आज़ादी की तहरीक को कमज़ोर कर रहे थे। इस अगवा के ज़रिए अजब खां ने न सिर्फ अंग्रेज़ों को पैगाम दिया बल्कि अपने सियासी हरीफों को भी उस बात का एहसास दिलाया कि वे अपने मौक़िफ़ पर पख्ता हैं और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौम के लिए सूदेबाजी। अजब खां ने मुस एलिस तेरा को अगवा करके अंग्रेज़ों के साथ एक सौदेबाजी की। उसके बदले में उसने अपने कबीले के साथियों की रहाई का मुतालबा किया। ये एक स्ट्रेटेजिक कदम था ताकि वो अपने गिरफ्तार किए गए लोगों को आज़ाद करवा सके। अजब खां ने मुस एलिस तेरा को अगवा करने के बाद उसकी हिफाजत की और उसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई। उसके साथ बातचीत की गई और अंग्रेज़ों को यह पैगाम दिया गया कि अगर वो अजब खां के मुतालबात तस्लीम करेंगे तो मुस एलिस को रहा कर दिया जाएगा। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने अजब खां के मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया और कैदियों की रहाई के हवाले से मुज़ाकरात शुरू किए।
मसआइलस तेरह का अगवा इस वक्त आलमी सतह पर मशहूर हो गया और अंग्रेज़ों के लिए एक शर्मिंदगी का बास बन गया। इस वाक़ये ने अजब खां की शख्सियत को एक हीरो के तौर पर नुमायां किया और उनके अज़्म व हौसले को दुनिया भर में सराहा गया। अंग्रेज़ों के लिए ये एक संगीन चैलेंज बन गया क्योंकि उनकी हुकूमत की एक खातून रकन को एक पश्तून मुजाहिद ने अगवा किया था। यह वाक़या अंग्रेज़ों के लिए एक तौहीन बन गया और अजब खां की मुज़ाहमत की अलामत बन गया। गाज़ी अजब खां ने अपनी जंगी सरगर्मियां अफ़गानिस्तान में मुंतकिल कर दीं जब अंग्रेज़ों के दबाव के बायस उन्हें पश्तूनख्वा में मज़ीद मुज़ाहमत करने की जगह नहीं मिली। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखी और पश्तूनों की आज़ादी के लिए जहाद जारी रखा। अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ शीनवारियों और दीगर पश्तून कबाइल की मदद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन शैनवारियों ने उनका साथ दिया और अजब खां को अंग्रेज़ों के हवाले नहीं किया। गाज़ी अजब खां आफरीदी की ज़िंदगी का ये पहलू उनकी मजबूत इज़्म और कौमी जज्बे का बेहतरीन एकास है। अगरचा वो बीमारी का शिकार थे, लेकिन उनका जज्बा और इज़्म कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। उनकी हैं जिस्मानी हालत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने अपनी कौम की आज़ादी और इज़्ज़त के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी। लेकिन उनका किरदार और उनकी जदोजहद आज भी जिंदा है। 1340 हिजरी 1331 ईस्वी मैं उनकी वफ़ात के वक्त उनके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत और कौम की आज़ादी के लिए एक न ख़त्म होने वाली लगन थी। उनकी वफ़ात के बाद उनकी आखिरी ख्वाहिश और वसीयत के मुताबिक गाज़ी अजब खां आफरीदी की कब्र और मज़ार अफ़गानिस्तान में वाक़या है। वो अपने वसीयत के मुताबिक अफ़गानिस्तान के शहर शादियानों के सहरा में दफन हुए। शादियानों का इलाका अफ़गानिस्तान के सूबे पकतिया में वाक़या है।